चलिए आ जाइए। ना बेटा आइए। हेलो चौधरी साहब, आई एम ओके, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। रंगीले, इसे क्यों उठा लाया है? तो होश में ही ना है, तो नशे में आई है। सरकार, बहरमपुर में इस टाइप का और कोई डॉक्टर मिला ही ना, सिर्फ यही मिला। नशे में इतना धूत अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, फिर भी लाना पड़ा। पर ये तो किसी काम का नशा है, कैसे झूम रहा है देख। Respectfully, I beg to say, I respect you, or I need you respect me. रंगीले, इस अंग्रेज की औलाद को उठा के बाहर फेंक। ना सरकार, इस टाइम पे और कोई डॉक्टर ना मिलेगा। ये तो पहले चल भी ना पा रहा था। मैं इन्हें अपने कंधे पर लाद कर लेके आया हूँ। हल्की सी हवा लगी इनके चेहरे पे तो कैसे भी लड़खड़ाते हुए आए हैं अब तक। Don't talk nonsense. डॉक्टर लाल 40 साल से अपने पैरों पे खड़ा है। सही से खड़ा रहे। होश में आ। रमादा वाली जी नींबू पानी पिला इसे, नशा उतरवा उसका। अभी लाई। डॉक्टर, मैं थारे को शराब के बावड़ी में डुबो दूंगा। थारे को जितना पीना होगा तू पी लेना, वो भी नशा उतार। देख, हमारा वीर दर्द से तड़प रहा है, तू पहले उसका इलाज कर। तड़पना, बिछड़ना, बिछड़ना, तड़पना, ये मेरी जिंदगी का फसाना है। हमारा बेटा दर्द से तड़प रहा है, तू मने शायरी सुना रहा है? रामखोर, ये शायरी सुनाया ना तो 6 के 6 थारी लीवर में उतार दूंगा मैं। डॉक्टर, अरे हाथ जोड़ रे, हमारे वीर को देख ले रे, बचा ले इसे। सरकार, वीर को अस्पताल लेके चलो सरकार। इस कमीने को तो होश ना आना, हमारे वीर को अस्पताल लेके चलो सरकार। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। वैसे ना मानेगा अंग्रेज की औलाद। मार दिया है, मेरे सिर पे बहुगा मार दिया। एक में थारा नशा उतरा कि दूसरा भी उठा के दूं? सरकार, मैं होश में आ गया सरकार। उतर गया ना? जल्दी आ, हमारे वीर को देख। मेरा खून बह रहा है, सिर पे कोई टॉवल बांध दो, मैं जाके देखता हूँ। जा, बांध इसके सर पे। सीधा सीधा फूड पॉइजन का केस। फूड पॉइजनिंग? ये क्या हुआ है? हे भगवान, मतलब खाने में जहर मिलाया गया है? नहीं, जहर नहीं दिया गया। जैसे दूध की चीज में नींबू मिला दिया जाए तो जहर बन जाता है, उसी तरह इनकी सब्जी के अंदर कोई ऐसी चीज मिल गई है तो जहर का काम कर रही है। मैं जब तक घर पहुंचूंगा ना एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो मैं चलूं? चौधरी साहब, माफी चाहता हूँ, भूल हो गई। नहीं नहीं सरकार, मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? इतना ये थारी खोपड़ी फोड़ी है ना, मरहम पट्टी करवा लेना। पकड़। नहीं सरकार। रखेगा कि सुन, अगली बार हवेली में ना शराब पीकर नहीं आना। मैं जाऊं? हाँ। सुन छोरी,
सच सच बता दे मारे को, तूने वीर के खाने में क्या मिलाया? हम भोलेनाथ जी की कसम खा के कहते हैं कि हमने कुछ नहीं मिलाया। छोटी देवरानी जी, अब आप ऐसे मासूम ढंग से हाथ जोड़कर कहेंगी तो हम सब मान भी लेंगे, लेकिन सासू माँ, डॉक्टर साहब जो कह के गए थे कि वीर जी की हालत खाने में ऐसा कुछ मिले होने से हुई है जो अंदर जाकर विष बन गया है, उसका क्या? अब आसमान से कोई चीज आकर तो खाने में मिली ना होगी, तो आप ही सोचकर बताइए कि आखिर ये सब जो हुआ है ये हुआ कैसे? क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है कि वीर जी से अपने गुस्से, अपनी नफरत की वजह से मौका मिलने पर आपने उनकी जान लेने की कोशिश की। नहीं इश पापा, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा सबको लग रहा है। हमें सच में नहीं पता कि वीर जी की ऐसी हालत कैसे हुई। हमारा विश्वास कीजिए, हमें नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया। मारे को ना आप पर बिल्कुल विश्वास ना है मालकिन। पहले मारे को वो टॉफी खिलाई जिससे मारे को नींद आ गई, और अब मौका मिला ना कि मालिक के खाने में जहर मिला दिया आपने। बता बता क्या मिलाया तूने? क्या सुना बतावेगी? रुक! बता क्या छुपा रखा है तूने? क्या छुपा रखे है वो जहर जो तुमने हमारे वीर को खिलाया? बता क्या छुपा रखे से? रहने दे। ये वीरा की तबीयत पूरी तरह से ठीक है ना, आराम करने दे उसे। जैसे ही इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, इस बात का फैसला तो जरूर करेंगे। मालिक, वीर, अरे बेटा, वीर, अरे बेटा लेटा रहे, आराम कर ले बेटा, उठ क्यों रहा तू? इसका फैसला मैं आज ही करूंगा। और अभी करूंगा। पिता, का हाथ पकड़। आज रात मन ने इसकी शक्ल ना देखनी। ये आज रात हवेली के बाहर रहेगी। तेरा लगा इसमें? जी मालिक। आज रात यो हवेली के दरवाजे के बाहर खेली काटेगी और बाकी का फैसला मैं इसके और सुबह सुनाऊं। मेरा ठीक कह रहा है कि यही सजा ठीक है। हम अकेले नहीं रह पाएंगे और हमें डर लगेगा। कह दी ना, ये कह दी। इले लेके जा इसने। नहीं। और जे चल के आना चाहे ना, घसीट के लेके जा। ठीक है, तू जा आराम कर।
चौधरी, आधा घंटा और सो ले, उसके बाद मैं तुझे जिंदगी भर सोने नहीं दूंगा। कम से कम हमें बात तो मानिए, हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। उस दिन आपने हम पे इल्जाम लगाया कि हमने आपको नींद की गोली खिलाई, और आज हम पे बीजी को मारने का इल्जाम लगाया जा रहा है। अब हमारी आंखें देखिए, आपको लगता है हम किसी की जान ले सकते हैं? अब हमारी बात मानिए, हमने कुछ नहीं किया है। छोड़ दीजिए हमें। अब हमारी बात मानिए ना, हमने कुछ गलत नहीं किया। छोड़ दीजिए हमें, हमने कुछ नहीं किया। भोलेनाथ की कसम, हमने कुछ नहीं किया। पूरी रात आपको यही गुजारनी है मालकिन, और गलती से भी यहाँ से भागने की सोचना ना, क्योंकि इस बार अगर आप भाग गई ना, पक्का गोली मार दी जाएगी आपको। हिलना ना यहाँ से। इधर आओ। तू ना तैयार, तू बाहर जाके पहरेदारी कर। महिपाल, मालिक ने इन्हें ये सजा दी है कि ये पूरी रात यही गुजारेगी। ध्यान देना, हिल ना पाई है। आप चिंता मत कीजिए रंगीला भैया, हम मालकिन को हिलने नहीं देंगे। हम यहाँ पूरी रात नहीं रह पाएंगे। आप भी अकेले ना है मालकिन, हमारा ये गार्ड आप पे नजर रखेगा, तो डरने की कोई जरूरत ना है। आप बस ये प्रार्थना कीजिए कि कल सुबह तक मालिक की तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि अगर तबीयत ठीक ना हुई ना, तो वो आपका क्या हाल करेंगे ये आप कभी सोच भी ना सकती। मालिक की तबीयत ठीक ना है, आज रात यही हवेली पे रुक जाता हूँ। मैं हवेली में ही हूँ, अगर कोई अनजान व्यक्ति दिखे या कोई हलचल हो जिस पे शक हो, हमारे को फौरन मैसेज करना है। ठीक है सर। मालिक, क्या हो गया मालिक? कोई आवाज आ रही तो नहीं? ना मालिक, मैंने ऊपर कमरे में टाइमर की आवाज सुनाई थी, ध्यान लगा के सुन। हवेली में जरूर कहीं ना कहीं टाइमर तो लगा हुआ है। मालिक, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है मालिक, आप यही रुको, मैं जाके ढूंढ के लाता हूँ। ले मुन्ने कुछ ना होने लगा, तो टाइम रुकने का ना है। चल मिलकर ढूंढे उसने। दमादम मस्त कलंदर। दमादम मस्त कलंदर। लगता है ये इनका कोड वर्ड है। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल है ये, जो सेकंड के 10वें हिस्से में इंसान को बेहोश कर देता है।
5 मिनट और, उसके बाद मैं बेरहमपुर का नाम क्राइम के नक्शे से मिटा दूंगा। सौ के नोट, 500 का नोट, 500 के नोट का सिग्नल जहां से आ रहा है पहले वहां जाता हूं। $500 के नोट का सिग्नल यहीं से आ रहा है। मालकिन, हिला मत। देखिए ना, वहां से धुआं निकल रहा है। कुछ तो हुआ है। आप हमें जाने दीजिए। अरे वहाँ तो रंगीला भैया है ना, कुछ हुआ तो संभाल लेंगे। ना हम अपनी जगह से हिल सकते हैं और ना आपको हिलने देंगे। रे कौन है तू? बोल,
ना तो बोलने लायक ना छोड़ूंगा, जल्दी बोल। अरे भाई, हमारे पास गाड़ा नहीं है, नशे का सामान है। नशा? अरे बस नशा कहाँ से? मामा जी हमेशा कहते थे कि अगर कुत्ते रात को रोए तो मतलब कोई मुसीबत आने वाली है। हे भोलेनाथ, इस हवेली में कौन सी मुसीबत आने वाली है? इस बेरहमपुर को आज अकेले जीत लिया मैं। जिन चौधरियों को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, आज वो मेरे पैरों में पड़े। लाड भैया, आप एक बार अंदर जाके देखिए ना कि सब ठीक है कि नहीं। जरूर कोई खतरा है, हमारा मन कह रहा है कि सब ठीक नहीं है। देखिए ना, उस खिड़की से एक धुआं निकल रहा है और इतना सन्नाटा भी है। कुछ तो गड़बड़ है। मालकिन, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, क्यों आप मेरी नौकरी लेने पे लगे? हमें सख्त आदेश दिए गए, हम अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते और ना आपको हिलने दूंगा। इस गार्ड से पीछा छुड़ाने के लिए हमें कोई ना कोई ड्रामा करना पड़ेगा। देखिए, हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमें चक्कर आ रहे हैं, अब हमें अंदर जाने दीजिए। माफ कीजिए मालकिन, मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं हिल सकता और ना आपको हिलने देंगे। मालकिन, मालकिन, अरे ये तो सांस भी नहीं चल रही। अगर कुछ हो गया तो सरकार तो मेरी जान ले लेंगे। दयाल, ओ दयाल, अरे जल्दी आ। कमांडर राघव, तुम्हारी मौत का बदला आज ले लिया आर्यन ने। अब देखो इन चौधरियों का मैं क्या हाल करता हूं। इनकी एक और बहू कहां पे है? पहले इन चौधरियों को उड़ा देता हूं, उसके बाद इनकी बहू को भी देख लूंगा। हम अपने पति को मरने नहीं देंगे, अपनी जान दांव पर लगाकर उनकी रक्षा करेंगे। नहीं! तुम कहीं भी चली जाओ, मुझसे बच नहीं सकते। हम पर हमला हुआ है और वो हमलावर वो वीर जी के कमरे में है। मालिक, मालिक, वो हमलावर वो कमरे के अंदर है, हमने इसको खुद बंद किया है। मैं इसने छोड़ दूंगा ना,
नीले तो बाहर जाओ और पीछे से जाकर इसने घेर। आगे देखता हूँ आज वो बचना ना चाहिए। जी मालिक। सरकार, अब अम्मा और बाकी घर वालों को होश में लाओ और सुरक्षित जगह पहुंचाओ। ठीक है बेटा। खा सबको। ए मनमीत, मनमीत, ए उठ। ए गुलगुली, ए उठ रे। मालदा वाली, ए दिल्ली वाली, ए उठ गया, हमला होगी सा। अरे जल्दी उठ, रूम में। ए छोटी बहू, चल उधर, चल। मिला वो। तुम दोनों बाहर जाके ढूंढो उसे। इस तरफ जा तू। शंकर उस तरफ ढूंढ उसे। जाओ जल्दी ढूंढो। बबना, बहरमपुर से बाहर जाने वाले सारे रास्तों को बंद कर दे। कोई भी भागता हुआ दिखे उसे गोली मार देना। कुछ भी हो जाए उस हमलावर को हमें किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालना है। समझ गया? मिला वो? ना सरकार, हमारे आदमी उसे हर जगह ढूंढ रहे लेकिन वो कहीं दिख ना रहा है। मिल ना रहा है मतलब? अरे भूत ना है वो, यही कहीं छुपा होगा। आसमान में जा नहीं सकता, धरती में समा नहीं सकता। ढूंढ उसे। सरकार, मन ने वायरलेस पे मैसेज कर दिया है। जैसे ही हमारे गार्ड्स को वो दिखेगा वो उसे गोली मार देंगे। ये काम थारे से ना होगा, मरे जाना पड़ेगा। ना सरकार आप खुद ही सोचिए। एक आदमी हमारी हवेली में घुस के हम सबको बेहोश कर देता है, वो आम आदमी ना है सरकार। हमारे को ये लगता है कि ये उसकी चाल है। वो हमें अपने जाल में फंसाना चाहता है। वो चाहता है कि हम एक एक करके उसे बाहर ढूंढने जाए और वो हवेली में घुस जाए। सरकार, हमारे को ये लगता है कि हमें हवेली को छोड़कर ना जाना चाहिए। बात तो थारी ठीक है, हवेली की सुरक्षा से बढ़कर अभी कुछ ना है, लेकिन रंगीला वो बच के नहीं जाना चाहिए। जा ढूंढ उसे। जी सरकार। जा मिले वही ठोक डाल। हमने जैसे देखा कि वो आप लोगों को मारने जा रहा था तो हमारे दिमाग में बस एक चीज आई कि हमें उसका ध्यान भटकाना चाहिए। तो हम जोर से चिल्लाए, अपने कमरे की तरफ भागे और कमरे के बाहर हम छिप गए। और वो जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा तो हमने उनको बाहर से बंद कर दिया। और आगे तो आप लोगों को पता है। हमें माफ कर दे शिवानी बाबू, हमने थारे ऊपर हमारे बेटे को जहर देने का इल्जाम लगाया और तूने हम सबकी जान बचाई। सरकार, ज्योतिष महाराज की भविष्यवाणी सच साबित हुई से, इसमें कोई शक ना से कि हमारे घर और बेरहमपुर की सुरक्षा की डोर शिवानी से बंदी से। आज तूने सचमुच बहुत बहादुरी का काम किया है। शाबाश, मैंने साबित कर दिया कि तू बेरहमपुर की बहू है। अपनी फैक्ट्री का जो नया मॉडल बनने वाला है उस गन का नाम इसके नाम पर रख दे।
शिवानी गन। रात बहुत हो गई है, जाओ आराम करो। नारंगीले, भी आराम कर ले। ना मालिक, आप जाके आराम से सो जाइए। आज मैं आंगन में पहरेदारी करूंगा। वो अभी तक पकड़ा ना गया है। हमारे को चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। आप जाइए। ठीक है, जरूरत हो तो मैंने बुला ली। जी मालिक। आपने हमारी जान बचाई और मैं आपको थैंक यू भी ना बोल सका। बेबी डॉल, बेटा जी कहिए। थारे पैर में मेहंदी तो ना लगी ना, जो खेरी वहां खड़े खड़े जी कहिए। बेटा मैंने ना आज तक थारे से ज्यादा बेवकूफ छोरी ना देखी। ये क्या हुआ? हमने क्या किया? मौका चूक गई तू। ये तू हमलावर ने कमरे में बंद ना करती ना तो हम सब ने मार जाते, और तू बेरमपुर से आजाद हो जाती। और तन्ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, मारी के ना। इसलिए तो कह रहा हूं कि घनी बेवकूफ है तू। एक काम कर, यो बेवकूफ बनना कम कर दे और मारी बन के रहे। हमारे बेरमपुर में ना एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाओ पर भैंस चली जुगाले। तारा ना बिल्कुल वही हाल से। अरे मैं कब से तन्ने प्यार से बेबी डॉल कह जाता हूं, पर तू ना वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना बेबी डम्बो, बिल्कुल वही से। नहीं तो मैंने समझा तो दे कि तू कैसे इतनी बेवकूफ ना है। जिसे आप हमारी बेवकूफी कह रहे हैं वो हमारा पत्नी धर्म था। एक पत्नी को अपने पति को बचाने के लिए अगर हजारों बार अपनी जान पर खेलना पड़े तो वो खेलेगी, और इसलिए हमने अपनी जान की परवाह नहीं की। तो थारा कहने का यो मतलब है कि तन्ने मारे को इसीलिए बचाया ताकि तू अपना पति धर्म निभा सके। नहीं, हमने आपको नहीं, रंगीला जी को बचाया। हमारे लिए 7 फेरे 7 जन्मों का बंधन होता है। इस नरक में हम इसलिए नहीं है क्योंकि हमें आपसे डर लगता है, और ना ही हमें मौत से डर लगता है। बस एक उम्मीद से जी रहे हैं हम कि अगर विधि का विधान यही था कि हमारे फेरे रंगीला जी से हो, तो फिर एक दिन वही विधि उनसे हमारा बंधन जोड़ेगी। इसलिए हमने अपनी जान पर खेलकर अपने पति को बचाया। अरे यो बार बार उसने पति कहने से ना मन में कोई फर्क ना पड़े। पत्नी तो तू मारी ही से और मारी ही रहेगी। इस बात ने गांठ बांध ले। जैसे थारी जिद है ना उस गुलाम ने अपना पति मारने की, वैसी मारी भी जिद है कि तन्ने अपनी पत्नी बना के इस पलंग पे लाऊंगा। कल रात ना
तुम्हारे पास हमारे ही पलंग पे हमारी पत्नी बन के आवे। मालकिन, आपने हमें बुलाया? जी वो कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं, कुछ नहीं। आपने अभी हमें बुलाया ना? नहीं नहीं, मैंने आपको आवाज नहीं दी। अच्छा, हमने आपकी आवाज सुनी और हमें लगा कि आपने हमें बुलाया। शायद गलतफहमी हो गई। क्या करूं, कैसे कहूं? कहना चाह रहा हूं लेकिन कह नहीं पा रहा। कैसे मालकिन को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलूं? हमें आपकी मदद चाहिए। जी कहिए। ये लीजिए। ना ना, हम आपसे बख्शीश ना ले सकते। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको बख्शीश में पैसे दे सके। ये पैसे हमें मामा जी ने विदाई के समय नेक में दिया था और हम चाहते हैं कि आप 11 गरीब लोगों को खाना खिलाएं। इस हवेली में हमें इजाज़त नहीं है बाहर जाने के लिए, इसलिए हम आपकी मदद मांग रहे हैं। आप गरीबों को खाना खिलाना और जितने पैसे बचे उनको दान कर देना। लीजिए। मालकिन, लेकिन ये अचानक से दान खाना क्यों और किस लिए? यार, आपको क्यों जानना है? मैं ना जानना चाहता मालकिन, लेकिन जब मैं दान दूंगा तो हमारे को रिसीट में लिखवाना पड़ेगा कि दान क्यों दिया जा रहा है। बताइए ना। हमारे मामा जी ने हमें ये सिखाया है कि पति पर आई हुई विपत्ति अगर टल जाए तो पत्नी को भगवान का आशीर्वाद मानकर गरीबों को खाना खिलाना चाहिए और पैसे दान करने चाहिए। आज आपकी जान जाते जाते बची है, इसलिए हम आपके नाम का खाना खिलाना चाहते हैं और दान देना चाहते हैं। लीजिए। हमारी खिड़की से भोलेनाथ जी का मंदिर दिखता है। कल हम पूरा दिन इंतज़ार करेंगे आपका और वहीं से आपके लिए हम भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे। मालकिन, वो उस दिन मजबूरी में मैंने आपको झापड़ मारा, उसके लिए सॉरी। और आज इतनी बहादुरी दिखाकर आपने हमारी ज़िंदगी बचाई, उसके लिए थैंक यू। अगर ज़रूरत पड़ी तो रंगीला अपने मालकिन के एहसान का बदला अपनी जान देकर चुकाएगा। हम भोलेनाथ जी से ये प्रार्थना करेंगे कि वो हमें ऐसा दिन कभी ना दिखाए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जहाँ पत्नी की जान बचाने के लिए पति की जान चली जाए। आप हमारी पत्नी नहीं है, सिर्फ मालकिन है, सिर्फ मालकिन।